हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं कितना 1.3। मैंने 1.1 क्लियर किया है, 1.2 भी क्लियर कर दिया है और अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1.3। जो एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं उससे तो निश्चित ही एक मतलब एक दो क्वेश्चन आपका इसके अंदर पूछा जाता है। क्लास 10 के अंदर 5 नंबर में एक दो नंबर जरूरी पूछा जाता है, उससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा, उससे एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरी भी कुछ गुरुदक्षिणा बन रही है ना। तो प्लीज़ चैनल को भाई लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे, तभी मुझे भी मन लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि मतलब वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, लाइक शेयर नहीं मिलता है ना तो वीडियो बनाने का मजा नहीं, मतलब अच्छा ही लगता है बनाने को। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, मैं इस तरह से मैं पूरा मैथ आपको कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह, अच्छे से अच्छा आपको पूरा करूंगा। और ये जो ही मेरा एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा, आपका एससी सॉरी ये आपका डॉक्टर केसी सिन्हा का जितना भी आपका इम्पोर्टेंट है आपका, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा हर एक चैप्टर से मैं कोशिश करूंगी वो भी पूरा कर दूँ। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 पॉइंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक में। ठीक है, आज हम पढ़ने ना एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रश्नावली 1.3। क्या करना है 1.3 में? देखिए 1.3 पर कैमरा में दिखा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से तो देखिएगा। देखिए दिख रहा है 1.3। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको सिद्ध करना है। देखिए दोस्त, ये सिद्ध कैसे होगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, हमको गलत मानना पड़ेगा। अगर हम जो मानेंगे अपने आप को हम गलत साबित कर दिए तो समझ जाएंगे मतलब मेरा काम हो गया। ठीक है, अगर अपने आप को हम गलत साबित कर दिए तो मेरा मतलब प्रूफ जो है आपका हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं। क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय का तो डिस्कशन मैंने अच्छे से किया है पहले वीडियो में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या का वीडियो पूरे अच्छे से देख लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा, थोड़ा परिमेय और अपरिमेय बता रहा हूँ, फिर मैं शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या में क्या बताए थे? परिमेय, जो परिमेय संख्या होता है ना मेरे भाई, परिमेय संख्या वो किसके फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q के फॉर्म में बटे के रूप में होता है, जहां पे P और Q, P के दोनों क्या है? आपका पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, P और Q कोई क्या होगा? पूर्णांक होगा, और Q का मान जो है पर 0 नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बटे के फॉर्म में होगा और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। Q का मान 0 के बराबर नहीं, अगर 0 हो जाता है तो फिर अनडिफाइंड है, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, Q कभी भी आपका हर, कभी भी इसको हम क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इसको नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर किसी भी भिन्न का, किसी भी मतलब परिमेय संख्या भिन्न का जो हर जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है। अगर वो हर 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी 0 नहीं होगा। बट आपका अंश जो है 0 हो सकता है। अंश क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। जैसे 0/1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 आपका 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भिन्न का हर जो है ना मेरे भाई कभी भी 0 नहीं होता है। मैं ये पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मैं परिमेय संख्या में और एक बताया था कि परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट रैकरिंग हो, मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और आवृत्ति हो। शांत मतलब शांत का मतलब शांत होना चाहिए, एक तो शांत होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका अशांत आवृत्ति होगा। पहले क्या होता है? परिमेय संख्या के लिए एक तो शांत होता है, यानी एक पॉइंट के बाद 1 नंबर 2 नंबर चलाने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं उसको टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या होता है कि ऐसी संख्या जो मतलब अशांत हो, और अशांत हो बट आवृत्ति हो, यानी वो संख्या कभी भी आपका रुकेगा नहीं, संख्या रुकेगा नहीं। जैसे हम अगर किसी संख्या को भाग लगा रहे हैं तो 1 आया, उसके बाद हम फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरह से 3 चलते रहेगा, तो ये कभी ये अशांत हो जाएगा और अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यानी आवृत्ति का मतलब क्या होता है? संख्या रिपीट कर रही है, इसका मतलब इसको नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश से बोलेंगे, और रैकरिंग। जिस संख्या में नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? विषय परिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या उसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉट रिपीटिंग भी होगा, ये संख्या कभी रुकेगा भी नहीं और कभी भी और रैकरिंग उसमें नहीं होगा, वो चलते रहेगा, तो उसमें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये मैंने अच्छे से पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले भाई उसको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया 1.3 में, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये कम से कम एग्जाम में हजारों मरतबा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मान लेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 1, 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्या मान लेंगे हम, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या प्रूफ करना है, √5 हमको अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो हम मान लेंगे कि √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर √5 को हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, इसका मतलब परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब √5 हम माने हैं कि मतलब परिमेय संख्या है, इसका मतलब √5 बराबर क्या होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अगर माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। जब इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। जहां लिख देंगे, जहां p और q सहअभाज्य, p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ पे ये एक वर्ड यूज किया मैंने, क्या, सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ऐसी दो संख्या जिसका HCF हमेशा 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर लेंगे हम 3 और 5, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF निकाल लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 3, इसको लिख सकते क्या, 1 गुना 5। तो देखिए इसमें 1 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF का 1 हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक, यानी जिसका HCF 1 होता है उसे हम सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 को हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं, इसका मतलब परिमेय संख्या वही होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, इसलिए मैंने लिख दिया कि √5 बराबर p/q ना, p और q क्या मान ले, p और q, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या करें भाई, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इनमें दोनों तरफ हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर के यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर करा देंगे, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे √5 में क्या स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के बदले में ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। जैसे √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम दो बार लिख सकते हैं ना भाई, √5 इंटू √5, इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकलेगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू 5, ये स्क्वायर रूट है, दोनों का पेयर बनाएंगे, दोनों 5 में से एक 5 में क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो ये बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस स्क्वायर के बदले में क्या है, स्क्वायर के बदले में रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, 5 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा p। अब देखिए स्क्वायर में इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो लिखेंगे p²
बटे आपका हो जाएगा के स्क्वायर। तो देखा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची गुना कर देंगे इसको। क्या कर देंगे, कैंची गुना, तिरछी गुना। देखिए किसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। कैंची गुना मतलब तिरछी गुना होता है, यानी 5 को q से गुना करेंगे और p को 1 से गुना करेंगे, तिरछी गुना आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, कैंची गुना। तो देखिए p को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p को 1 से गुना करेंगे तो p स्क्वायर ही होगा, बराबर जब 5 को q से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए, अब कोई भी संख्या बराबर के इस पार अगर गुना में है, ये बराबर के इस पार 5 इसके साथ गुना में है, अगर इसको 5 को इस पार भेजना है तो क्या लग जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। कोई भी संख्या मान लेते हैं 2 + 3 बराबर हो जाएगा आपका 4x। अगर ये 3 को हमको बराबर के उस पार लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, 2 = 4x माइनस क्या हो जाएगा 3, ये प्लस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन मतलब माइनस हो जाएगा। अगर इधर प्लस में है तो बराबर के उस पार माइनस बनेगा, अगर इधर माइनस में है तो उस पर जगह प्लस बनेगा, अगर संख्या इधर गुना में है तो जगह पे क्या लग जाएगा, बराबर के उस पर भाग लग जाएगा, यानी उल्टा साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या 5 जो है q के साथ गुना में है, तो इसको 5 को इस पार फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे q स्क्वायर बराबर 5 को इस पार फेंक रहे हैं तो क्या रहेगा, p स्क्वायर बटा हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा 5। कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर बटा p स्क्वायर बटा 5 है। अब हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि देखिए भाई, कोई किसी का अगर स्क्वायर किसी भी संख्या से कोई भी संख्या का स्क्वायर की संख्या से भाग लग रहा है तो वो संख्या खुद वो संख्या से क्या लगेगा, भाग लगेगा। नहीं समझ में आया, देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे p स्क्वायर बटे 5, यानी p स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यदि हम p का मान क्या ले लें, p का मान ले लें 5, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर जाएगा 25। और यानी तो देखिए अब p स्क्वायर का मान 25, यहाँ p स्क्वायर रखेंगे 25, तो लिखेंगे बटा 5। देखिए 5 से कट जाएगा, कट गया। और अगर p का मान सिर्फ 5 रखेंगे, p बराबर क्या रखेंगे, p बराबर सिर्फ 5 रखेंगे तो नीचे क्या है, 5 है आपका, तो ये भी क्या कट जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी कोई भी संख्या अगर 5 से, ये संख्या p अगर 5 से डिवाइड है तो p का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अर्थात p स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसीलिए p का भी एक गुणनखंड 5। अगर p स्क्वायर एक गुणनखंड 5 है तो p का भी गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 5 ही हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार हमको और थोड़ा लेट करना पड़ेगा। चलिए लिखते फिर माना कि, फिर मान लेंगे क्या, माना कि, यहाँ से ऊपर है, माना कि क्या मान लेंगे, p बराबर मान लेंगे हम 5n। क्या मान लेंगे, 5n, यानी p के जगह में क्या रख देंगे, 5n रख देंगे, p के जगह में 5n रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो √5 बटे क्या हो जाएगा, p के जगह में क्या रखना है, 5n रखेंगे, 5n बटे में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, बटे में q हो जाएगा। चलिए फिर जैसे यहाँ पे स्क्वायर की जिससे वही प्रोसेस करेंगे, सिर्फ हम क्या किए, इतना करने के बाद फिर माना कि p बराबर 5 है, यानी p के जगह 5 लेना है, यानी p के जगह वो क्या रखना है, 5n रखना है। इसलिए मैंने इसको लिखा √5 को बराबर p के जगह क्या रख दिया, 5n रख दिए। तो यहाँ पे 5n लिखिए, उसका लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों स्क्वायर कर देंगे, क्या लगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का साइन रख देंगे। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 5n बटा q का होल स्क्वायर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका ये स्क्वायर से ये रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना, 5 5 है 25, कितना हो जाएगा, 5 5 है 25 n स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा
क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों भी है, स्क्वायर क्या है, दोनों पर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो कैसे गुना करेंगे, यानी 25 एन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे और 5 को क्यू से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा अपनी 5 को क्यू से करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 एन को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम q का मान निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इधर गुना में उधर जाएगा क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25 एन स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो काट देंगे 5 से कम 5 5 से 25, 5 25 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 एन का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे n के साथ में 5 क्या है, गुना है, अगर बराबर के इस पार भेजेंगे तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, ये हो जाएगा आपका रिलेशन हो जाएगा n स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। कैसे हुआ, क्योंकि n के साथ में 5 क्या है, इनटू में है, इसको इस पार भेजेंगे तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हिंदी लिखेंगे सर, ठीक है, वही सेम हिंदी लिख देंगे, अर्थात क्यू स्क्वायर का एक, इसमें थोड़ा हिंदी लिखना पड़ता है भाई प्रूफ करने के लिए, गुणनखंड 5 है, ओके, इसलिए क्यू का भी एक गुणनखंड 5, ओके। चलिए थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मार लेंगे, फिर हम इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा और एक स्टेप लिखना है, जल्दी स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट मार लेंगे फटाफट इसका भाई, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी टेम्पो अभी टेम्पो को जाना नहीं है। तो देखिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रही है और यहाँ पर क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रही है, यानी पी और क्यू दोनों को क्या 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं कि भाई पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य है, इसका मतलब इसका केवल एक ही फैक्टर है, 1 ही है। 1 के अलावा देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका 5 भी क्यू को भी डिवाइड कर रहा है 5 और यहाँ पे पी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम जो माने थे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो मेरी कल्पना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा फैक्टर हमको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्टर क्यू है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो एक से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना क्या होगी, गलत हो गई, गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है और इसका प्रूफ। चलिए क्लियर हो गया आपका। चलिए इसके लिए फटाफट हम बिठाते जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। सिंपल हम और समझ जाते हैं, क्या मान लें, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जब इसको √5 को परिमेय संख्या मान ले तो परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, ऐसा संख्या जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे तो कितना √5 का स्क्वायर है, p बटा q का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 5 और ये जगह p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, कैसे गुना कर देंगे तो क्या p स्क्वायर बराबर अब 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर 5 को इस पार फेंकेंगे
तो हम यहाँ अरेंज करके लिख दिए हैं, ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 5, तो पी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, इसलिए मैंने लिखा अर्थात पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो पी का भी एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर मैंने मान लिया क्या कि फिर माना कि पी बराबर 5n मान लिया, क्या रखना है पी की जगह में 5n रखना है, तो रूट 5 बराबर पी की जगह में क्या रखना 5n, तो 5n बटा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्योंकि पी की जगह में क्या रखना है 5n। फिर क्या करें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो दोनों पक्षों वर्ग किए तो यहाँ से स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया, ठीक है। फिर क्रॉस गुना किए तो ये क्या हो जाएगा आपका इतना इतना आ जाएगा क्रॉस गुना करने के बाद। उसका क्या हो जाएगा, इसको हम फिर गुना के बराबर के उस पार कर दिए, तो ये गुना में था इस तरह से गुना में, तो उस पर क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, ये भाग लग गया तो इसको हम कैंसिल कर दिए 5 से 5 तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे n के साथ में 5 क्या है गुना है, इसको बराबर के इस पार फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, इसको हम डायरेक्ट हम कर दिए, ठीक है। तो n स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड आपका 5 है, इसलिए क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो भाई देख रहे हैं कि 5 ऐसी संख्या है जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये सहवाज तो हुआ नहीं, जब ये सहवाज संख्या नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका मतलब परिमेय संख्या में नहीं होगा, ये तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, जो गुणनखंड है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो ये आते क्या लगा आते हम जो माने थे, ये आते हमारी कल्पना क्या हो गया गलत हो गया, कि हम जो माने थे भाई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः रूट 5 एक क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, इसको मान लीजिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए भाई ये चैप्टर थोड़ा सा है लिखना पड़ता है, इसलिए बहुत थोड़ा आपको इरिटेशन होगा पढ़ने में, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक दो दिन बाद वीडियो में दिखेगा समझ में आ जाएगा, आसान है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं, क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप वीडियो में। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, तो उसको सिद्ध करना है, तो मान लेंगे फिर उसी को, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक क्या मान लेंगे उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या है। जब इसको माना कि 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 को हम p / q के रूप में लिख सकते हैं, हम परिमेय संख्या मान लिए तो, इसीलिए ना हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा p/q हो जाएगा। ओके, तो p/q हो जाएगा, तो लिखेंगे जहां p और q क्या है अभाज्य पूर्णांक है, जहां p और q क्या है अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य वाला होता है जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 + 2√5 है, तो हम 3 को अगर बराबर के उस पार कर देंगे तो ये 3 क्या है जब प्लस में है छिपा हुआ है, तो उस पार क्या लगेगा माइनस हो जाएगा, तो इसको मिल सकते हैं 2√5 = p बटा में हो जाएगा आपका q, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में है प्लस है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। अब देखिए अब ये देखिए यहाँ इसके नीचे क्या छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है, 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो q और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, q और 1 का एलसीएम एक q ही होगा, कितना हो जाएगा q और 1 का एलसीएम बटे का करना पड़ेगा, q और 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा q, तो q और 1 का एलसीएम लिखेंगे q, तो q को q से भाग लगाएंगे, q को q से भाग कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, तो 1 को p से गुना करेंगे p हो जाएगा माइनस,
क्यू को 1 से भागा तो क्यू एकम क्यू क्यू ही रहने वाला है, क्यू को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कुछ नहीं किया भाई, बटेगा जोड़ किए, बटेगा जोड़ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 जो है 5 के साथ क्या है, गुना में है, तो इसको हम बराबर के उस पार फेंकेंगे तो ये गुना जो है क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। कोई भी संख्या बराबर के साथ गुना में है तो उस पार क्या लगता है, भाग लग जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं √5 बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस 3q बटा हो जाएगा आपका 2q। ओके, तो दिक्कत नहीं, लिखेंगे जहां p और q, जहां p और q क्या है भाई, पूर्णांक है। जहां p और q पूर्णांक है, तभी p और q पूर्णांक है, अर्थात देखिए जब p और q पूर्णांक है और ये बटे के रूप में भी है, ये p बटे q के फॉर्म में भी है और ये p और q आपस में पूर्णांक भी है और जहाँ q का मान 0 के बराबर भी नहीं भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऐसी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में हो, q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब p माइनस 3q बटे 2q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। अर्थात p बटा p माइनस 3q बटा 2q एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब अब भाई इसको हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो इसके बराबर तो ये भी है, जब p माइनस 3q बटे 2q को हम क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे संख्या जिसको p बटे q के फॉर्म में हो, p बटे q के फॉर्म और p और q को पूर्णांक और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जब हम इसको परिमेय संख्या बोल रहे हैं इतना संभव, तो ये जब परिमेय संख्या है तो इतना बराबर तो इतना है √5, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होते हैं। तो लिखेंगे इसके अनुसार, किसके अनुसार, इसके अनुसार p माइनस 3q बटा 2q, इसके अनुसार क्या होगा, √5 में क्या हो जाएगा, √5 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय, इसके अनुसार √5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होना चाहिए। इसके अनुसार यानी इसके अनुसार p माइनस 3q बटा 2q के अनुसार √5 क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु परंतु किंतु परंतु भाई, परंतु मतलब जहां पे आ गया तो बात पलटा जाएगा। परंतु √5 क्या है, √5 ये क्या है भाई, एक तो ये अपरिमेय संख्या है, इसको तो हम परिमेय संख्या बोल ही नहीं सकते, परंतु √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम √5 को अपरिमेय संख्या बोल दिए तो हम जो माना कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हमारी कल्पना, हम जो सोचते हैं, हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना गलत है, क्या गलत है कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है, ये बात यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो लिख दीजिए अतः क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, सॉरी 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ध्यान दीजिए, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया आपका प्रूफ। ओके, अतः 3 प्लस 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया फिर।
क्या मान लें, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या इसको बोल रहे हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां P और Q को क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर के इस बार ये 3 है तो उसको उस पार लेके जाए, तो ये प्लस में था तो इस पार जाए क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। नीचे तो 1 छिपा हुआ था, हम ऐसे लिखे हैं, नीचे क्या होता है, 1 छिपा हुआ होता है, समझने के लिए लिखे हैं। तो Q और 1 का एलसीएम Q हो जाएगा, और Q को Q से भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P लिख दिए। Q को 1 से लगाएंगे भाग तो Q कम Q हो जाएगा, और 3 से हो जाएगा गुना, ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसके साथ में रूट 5 के साथ गुना है, तो 2 को इस पार फेंकेंगे तो इधर गुना है तो उस पर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो क्या होगा, √5 बराबर P - 3Q बटा 2Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, अर्थात P और Q कोई पूर्णांक है और बटे के रूप में भी है, Q का मान 0 के बराबर नहीं भी है, तो उससे सारा मैंने रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की कंडीशन को सारा क्या किया, फॉलो किया। जब फॉलो करता है इसका मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसे मैंने लिखा अर्थात P - 3Q बटा 2Q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √5 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु लेकिन ऐसा नहीं है, परंतु √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 ओ भैया लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। परंतु √5 एक परंतु √5 सॉरी यार, थोड़ा सा अपरिमेय लिखा था। परंतु √5 एक क्या हो जाएगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे फ्रेंड्स इसको। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी कहीं दिक्कत हो रही है, कुछ समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो हमें कमेंट्स करके बताएंगे कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ा इसमें लैंग्वेज में भाई लिखना ही पड़ता है प्रूफ करने के लिए, अगर नहीं लिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना ही पड़ता है, टेंशन लेना है भाई। अगर पसंद आए तो आपको विनर में विनती है मेरा, आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, आपके फ्रेंड्स के भी शेयर कर देंगे। और कुछ अगर आपको समझने में, देखने में, और बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, तो आप वीडियो का क्वालिटी भाई थोड़ा बढ़ा लेंगे अपने मोबाइल के अंदर। नहीं 144 पे चलता है तो 360 720 कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और भाई कोई दिक्कत हो तो हम कमेंट्स के जरिए बता सकते हो, हम उसको कमेंट्स को देखते हैं हम लोगों का किसको क्या परेशानी है। और आप लोग मेरे साथ से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं अगर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाकर पहुंचे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।